अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। इससे पहले मैंने आपको 8, 9 और 10 चैप्टर्स जो हैं वो हमारी उनकी रिवीजन भी हो गई है और हम उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके हैं। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस। और स्टूडेंट इसके अलावा मैं आपको 2 वीडियोस और भी सेंड करूंगी जो कि इस चैप्टर की डिटेल वीडियोस हैं। अगर कोई उन डिटेल वीडियोस को भी देखना चाहता है तो वो उन वीडियोस को भी देख सकता है, उससे आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो भी वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो अभी हम अपनी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट टू पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो ये चैप्टर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतल्लिक है। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर जो है ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक होंगे और हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो अब जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी यही है कि राइट टू पर्पसेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मकसद या पर्पस बताएं क्या होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का क्या मकसद है। द फर्स्ट पर्पस इज दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज लाइक प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिस्क स्पेस एक्स्ट्रा। जो पहला पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये होता है, वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डिवाइसेस लगी होती हैं, रैम रोम, उसको मैनेज करना भी आपके काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उनको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ हार्डवेयर रिसोर्सेज की, तो मेरे पास प्रोसेसर भी एक हार्डवेयर रिसोर्स है, मेमोरी भी एक हार्डवेयर रिसोर्स है, डिस्क स्पेस भी एक हार्डवेयर रिसोर्स है। डिस्क स्पेस क्या मतलब है कि हार्ड डिस्क के ऊपर मेरे पास कितनी स्पेस बाकी है, इसको हम डिस्क स्पेस कहते हैं। तो ये भी चीज जो है रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो इन सबको मैनेज करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट वे फॉर एप्लीकेशन। ये प्रोवाइड करता है अ कंसिस्टेंट, एक कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक अच्छा तरीका एप्लीकेशंस के लिए टू इंटरेक्ट, कि वो इंटरेक्ट कर सकें हार्डवेयर से। देखिए, अगर आपके एप्लीकेशंस जो हैं, जैसे ये जो मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ जूम के ऊपर कर रही हूँ, तो ये जो जूम एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन, अगर उसने कोई हार्डवेयर को कोई काम कहना है कि नहीं, आपके कंप्यूटर के अंदर रैम को या रोम को या प्रोसेसर को के साथ उसने कोई इंटरलिंक करना है, इंटरेक्ट करना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकते हैं। तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक तरीका जिससे एप्लीकेशन जो है वो हार्डवेयर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं विदाउट नोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर। हम ये जाने बगैर कि हार्डवेयर किस तरह का लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें इस काबिल बनाता है कि हम हार्डवेयर के साथ उसकी डिटेल जाने बगैर हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। राइट टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरेक्शन। हमने दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताने हैं। किसकी बेस पर? यूजर इंटरेक्शन की बेस पर। यूजर इंटरेक्शन का मतलब होता है कि यूजर जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है वो कैसे यूज कर रहा है, इसको हम यूजर इंटरेक्शन कहते हैं। उसके बेस पर हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो there is a two types of operating system on the basis of user interaction। यूजर इंटरेक्शन के बेस पर हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसा आता है। ये देखें, ये आपके सामने आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है जिसके ऊपर तस्वीरें वगैरह नजर आ रही हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये जो आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है, देखिए ब्लैक सी स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, इसको हम कहते हैं कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, दूसरा होता है कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। Why does a computer need an operating system? कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों नीड है? कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क
कंप्यूटर को काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म नहीं कर सकता एनी टास्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट्स वेरियस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करती है, काम करती है मिलकर कंप्यूटर के डिफरेंट फंक्शंस के साथ, ताकि वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करती है ताकि हमारा कंप्यूटर अच्छे तरीके से वर्क कर सके। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो भी हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे होते हैं उनको चलाने के लिए भी ये सपोर्ट फ्राहम करता है, मदद फ्राहम करता है। इसलिए विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट आप ना तो कंप्यूटर चला सकते हैं, ना ही आप अपने मोबाइल फोन्स को यूज कर सकते हैं। व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसे हमने दो तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिस्कस किए हैं। एक था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम और दूसरा था हमारे पास कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सबसे पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस इन विच द यूजर कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, ऐसे इंटरफेस के टाइप इन विच यूजर कम्युनिकेट, जिसमें यूजर कम्युनिकेट करते हैं विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय यूजिंग अ विजुअल एनवायरनमेंट। तस्वीरी आपके सामने एनवायरनमेंट होती है, उसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस इन विच द यूजर कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है यूजिंग अ विजुअल एनवायरनमेंट, एक विजुअल एनवायरनमेंट के साथ। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज, मेन्यूज, आइकॉन्स एंड पॉइंटर्स। इसमें विंडोज होती है हमारे पास, मेन्यूज होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। और यूजर कैन सेलेक्ट कमांड्स आइकॉन बाय यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइस लाइक माउस। यूजर जो है वो इसको यूज करते हैं बाय पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस को यूज करते हुए इन कमांड्स को यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे कि अब आप देखें, अगर ये मैं आपसे कहूँ कि हमारी जो विंडो है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ये देखें आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ये आइकॉन्स बने हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये माई कंप्यूटर का आइकॉन है, ये डिफरेंट आइकॉन्स आपको यहाँ पे बने नजर आ रहे हैं। तो ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपके कंप्यूटर्स में अक्सर जो है वो इंस्टॉल हुआ होता है। तो थ्री एग्जांपल्स क्या हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की? थ्री जो एग्जांपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं? विंडोज, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, इट इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लिनक्स भी एक, लिनक्स हम ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। और मैक ओएस, मैसेंटोश ओएस यानी मैक ओएस, ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एग्जांपल्स क्या हैं? विंडो, लिनक्स और मैक। राइट थ्री करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमने एडवांटेजेस बताने हैं तो, क्योंकि देखिए इसमें तस्वीरें हैं, ये एक विजुअल एनवायरनमेंट है, इसमें माउस के थ्रू हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इसलिए जो फर्स्ट एडवांटेज यही है कि ये हमें प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर। यूजर को, ग्राफिकल यूजर को अंडरस्टैंड करना इजी होता है क्योंकि इसमें तस्वीरें वगैरह होती हैं, इसलिए वो नहीं जल्दी याद कर लेता है। Secondly, it is easy to use because user does not have to remember commands. ये easy to use है क्योंकि users को command याद नहीं करनी पड़ती। Thirdly, it is easier to learn. इनको इसको सीखना, इसको चलाना easy है as compared to command line operating system, जिसको चलाना मुश्किल होता है। The options are self-explanatory. ये लाइन चाहे आप छोड़ दें, यहाँ तक करें। Third, it is easier to learn. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर द यूजर टू टाइप और कमांड्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर्स को कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, यानी लिखकर काम करना पड़ता है? क्योंकि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम है इसमें तो आप कमांड्स को टाइप नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, आपके पास माउस के थ्रू, यानी माउस जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइस है उसके थ्रू आप इसके अंदर विंडोज, मेन्यूज, आइकॉन्स और पॉइंटर्स पे क्लिक करते हैं। लेकिन जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे यूजर कमांड से काम करते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, ये क्या है? ये एक हमारे पास
कमांड और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये हमारे पास एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको मैंने यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई है जिसमें आप देख रहे हैं कि तस्वीरें नहीं है बल्कि आपको यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स जो है वो लिखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आई गिव टू एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसने आपसे पहले पूछा था कि टू व्हाट आर दी थ्री एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी लिनक्स थी, मैक ओएस था, विंडोज था। इसी तरह जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स। दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। What is scripting in command line interface? A command line interface enable a user to easily script a sequence of command. देखिए स्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ लिखना, तो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कोई ना कोई कमांड्स लिख रहे होते हैं, किसी सीक्वेंस में कमांड्स को लिख रहे होते हैं, और जब हम उस सीक्वेंस के थ्रू उन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं तब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। तो कमांड लाइन इंटरफेस एनेबल आ यूजर टू इजीली स्क्रिप्ट अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, के वो लिख सके, स्क्रिप्ट का मतलब है लिखे कमांड्स को, टू परफॉर्म अ टास्क, टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी वहां पर अगर हमने कोई चीज चलानी है, तो यानी कोई टास्क काम करना है तो हमें कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। What is difference between command line and graphical user interface? तो कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कमांड लाइन में हम लोग कमांड्स लिखते हैं, लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है इसमें हम कमांड्स नहीं बल्कि विजुअल एनवायरनमेंट होती है हमारे पास। ये बड़ा अट्रैक्टिव होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, और इसमें हमें कमांड्स को याद नहीं करनी पड़ती। जो आपका कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इतना अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली नहीं होता। ये तो था हमारे पास कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के मतलब ये सारा पीछे सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे तरह अंडरस्टैंड करें। और इसके अलावा अगर आप इसको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो जो मेरा डिटेल लेक्चर मैंने आपको सेंड किया 7 चैप्टर का, उसको भी लास्ट में सुने। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक काम, एक से ज्यादा काम करना। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक से ज्यादा काम करते हैं इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। स्टूडेंट जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम मैंने स्लाइड्स भी ओपन की हुई है जिसपे आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं जूम की एप्लीकेशन भी ऑन की हुई है जिसमें आप लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये दो काम मैं इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि मुझे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इट कैन रन, जो रन कर सकता है मैनी एप्लीकेशंस, कई एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में एट द सेम टाइम एक ही वक्त में। फॉर एग्जाम्पल यूजर में डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, यूजर फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकता है और साथ में अगर उसने कोई म्यूजिक सुनना है तो वो साथ में म्यूजिक भी सुन सकता है। ये दोनों काम वो एक साथ कर सकता है, इसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग होती है जब दो सीपीयू, एक से ज्यादा सीपीयू काम कर रहे होते हैं, इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। एडवांटेज क्या है मल्टी प्रोसेसिंग का? इट डिवाइड्स अ टास्क इनटू स्मॉल टास्क। हम अपने बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस को वो टास्क जो है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक की प्रोसेसर है और एक की प्रोसेसर है। अगर ये दो प्रोसेसर्स हैं तो इसका मतलब मेरे पास मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। मैं यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग कर सकती हूँ। मल्टी प्रोसेसिंग में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टास्क है, ठीक है, मेरे पास एक टास्क है 1 और 2, ठीक है, एक टास्क के 2 हिस्से हैं 1 और 2। तो मैं 1 एक प्रोसेसर को दे दूंगी और 2 जो है वो दूसरे प्रोसेसर को दे दूंगी। इस तरह मैं अपने टास्क को डिवाइड कर लूंगी बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसर। आजकल जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स हैं उसमें जैसे ड्यूल प्रोसेसर्स हैं, 2 प्रोसेसर्स वाले भी होते हैं, इससे ज्यादा प्रोसेसर वाले भी हमारे पास सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। इससे हमारा जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, द डिफरेंस इज दैट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक टाइम में ज्यादा प्रोग्राम्स चलाना, इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सपोर्ट करता है टू अ मोर प्रोसेसर को, कि वो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर जो है वो प्रोग्राम को रन कर सके एक ही सेम टाइम, एक ही टाइम में। तो एक ही टाइम में हम जब अपने काम को डिवाइड कर देते हैं बिटवीन 2 प्रोसेसर्स उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और एग्जीक्यूट एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं उन्हें हम मल्टी टास्किंग कहते हैं। नेम एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स लिखें।
अब हम, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुतालिक है और इस चैप्टर में हम जो मेन टास्क हमारा है वो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करना। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आते हैं, जैसे माई कंप्यूटर का, रिसाइकल बिन का, माई डॉक्यूमेंट का, माई नेटवर्क प्लेसेस का और कंट्रोल पैनल का। ये भी मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये माई कंप्यूटर वगैरह। तो 5 कंपोनेंट नाम उसने आपसे पूछे, इसके अलावा और भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको जो 5 की नेम पूछे वो आई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स एंड माई नेटवर्क प्लेसेस। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही शख्स काम कर सकता है, जैसे आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो अक्सर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनकी पावर ज्यादा होती है और इनमें एक से एक टाइम में ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, इनको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मोर पावर प्रोसेसर, इनको ज्यादा पावर प्रोसेसर की जरूरत होती है देन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के। तो बट ये डेस्कटॉप, डेस्कटॉप क्या होता है? ये डेस्कटॉप जो है, जैसे कि हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब भी हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन हमें नजर आएगी वो डेस्कटॉप होगी। द ऑन स्क्रीन वर्क एरिया that contains windows, icon, menus, dialog boxes, जहाँ पे dialog boxes, menus, window हमें नजर आते हैं, उस एरिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। और ये इट इज एंट्रिंग पॉइंट इन द विंडो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इसका पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप जो है एंट्रिंग पॉइंट होता है विंडो का। अगर हमने विंडो में कहीं जाना है, वी हैव टू यूज डेस्कटॉप। इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स व्हेन विंडो स्टार्ट। जैसे ही विंडो स्टार्ट होगी तो पहला ऑब्जेक्ट हमें हमारे सामने आएगा वो डेस्कटॉप आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज डेस्कटॉप, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, जैसे माई कंप्यूटर का आइकॉन है, ये माई पीसी जो है इट इज माई कंप्यूटर आइकॉन, नेटवर्क का आइकॉन है, रिसाइकल बिन का ये आइकॉन होता है। देखें आपको डिफरेंट यहाँ पर आइकॉन्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेस्कटॉप है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज यूज ऑफ माई कंप्यूटर फोल्डर। माई कंप्यूटर फोल्डर का क्या यूज होता है? माई कंप्यूटर फोल्डर इज यूज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द सिस्टम डिस्क ड्राइव्स। जब हमने सिस्टम की डिस्क ड्राइव्स को देखती हूँ कि हमारे सिस्टम में कितनी ड्राइव्स हैं, इसके लिए हम माई कंप्यूटर फोल्डर को यूज करते हैं। द यूजर कैन डबल क्लिक टू सी इट कंटेंट। अगर हमने माई कंप्यूटर फोल्डर की कंटेंट देखनी है तो हम इस पे डबल क्लिक करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको माई कंप्यूटर दिखाती हूँ कि माई कंप्यूटर कैसे होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का क्या पर्पस होता है? रिसाइकल बिन इज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया। एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हमारी डिलीटरी फाइल्स होती हैं। द फाइल्स रिमेन इन द साइकिल बिन। द फाइल जो है वो साइकिल बिन के अंदर रहती है until the user recover them और delete them permanently। या तो यूजर उन्हें रिकवर कर ले या उन्हें डिलीट कर दे परमानेंटली। व्हाट हैपन व्हेन अ फाइल एंड फोल्डर इज डिलीटेड इन विंडो। जब हम किस फाइल एंड फोल्डर को डिलीट करते हैं विंडो पर तो वो क्या होता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। हम जब रिसाइकल बिन से फाइल को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो हम रिसाइकल बिन पर टेम्पररी अपनी डिलीटेड फाइल्स को रख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं रिसाइकल बिन को भी। स्टूडेंट ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज रिसाइकल बिन। ठीक है, ये रिसाइकल बिन है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है और मैं इसको डिलीट करती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया। अब ये फाइल यहाँ से डेस्कटॉप से डिलीट हो गई है और डिलीट होकर ये कहाँ चली गई है? ये देखिए ये हमारे पास डेस्कटॉप के रिसाइकल बिन के अंदर चली गई है। अभी ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको दोबारा से रिकवर कर लूँ तो मैं राइट क्लिक करूंगी, रिस्टोर के बटन पर क्लिक करूंगी, तो अब ये फाइल हमें दोबारा जो है वो विंडो देखिए इसके ऊपर दोबारा आ गई है। तो ये हमारे पास रिसाइकल बिन का काम होता है। अगर मैं इसको डिलीट करूंगी तो हमारी फाइल जो है वो टेम्पररी तौर पे रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। तो अगर मैं रिसाइकल बिन को डिलीट कर दूंगी तब देखिए यहाँ से जब मैं एम्प्टी रिसाइकल बिन करूंगी तब मेरी जो फाइल्स हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अब मैं माई कंप्यूटर का बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी विंडो के ऊपर ये जो माई कंप्यूटर है जिस पीसी के नाम से आ रहा है, देखिए ये माई कंप्यूटर होता है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ये चीजें ओपन हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही होती हैं कि डिस्क सी है, डिस्क ई है, तो ये तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं। दिस इज माई कंप्यूटर। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको रिसाइकल बिन का जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं
कैन यू रिकवर डिलीटेड फाइल्स इन विंडो? आप क्या आप डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं? यस वी कैन। द डिलीटेड फाइल्स आर मूव टू रिसाइकल बिन। हमें पता है कि डिलीटेड फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाती हैं। यूजर कैन रिकवर दिस फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। यूजर इन फाइल्स को रिकवर कर सकता है जब हम रिस्टोर के बटन पे क्लिक करते हैं। व्हाट इज माय डॉक्यूमेंट फोल्डर? जिस तरह आप आपके पास होता है माय कंप्यूटर था, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एक फोल्डर होता है विंडोज के अंदर जिसको माय डॉक्यूमेंट फोल्डर कहते हैं। जब भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं माय डॉक्यूमेंट फोल्डर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। इट इज यूज फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स। हम ये इस फाइल्स को सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए बना रहे होते हैं। मैनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लाइक एमएस वर्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाके स्टोर होता है। व्हाट इज द थ्री यूज ऑफ विंडो एक्सप्लोरर? विंडो एक्सप्लोरर का क्या यूज होता है? विंडो एक्सप्लोरर एक्ट एज फाइल मैनेजर। ये एक फाइल मैनेजर होता है जो फाइल्स को मैनेज करता है इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट इज यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर ऑन कंप्यूटर। ये हम यूज करते हैं इसको जब हमने फाइल्स एंड फोल्डर्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर मैनेज करना हो। इट इज वेरी एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल। ये बड़ा एक एफिशिएंट तरीका है। हम यहाँ से बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट और डिलीट और रीनेम और डिलीट कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। ये जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है ये एक विंडो एक्सप्लोरर है और ये माय डॉक्यूमेंट है। हम अपने कंप्यूटर में भी देख लेते हैं कि हमारे पास माय डॉक्यूमेंट फोल्डर्स वगैरह कहाँ होते हैं। देखिए मैं जब माय कंप्यूटर पे क्लिक करती हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट फोल्डर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसमें मैं क्लिक करती हूँ तो मेरी जितनी भी फाइल्स जो मैंने यहाँ पे रखी होंगी मुझे डॉक्यूमेंट फोल्डर में नजर आ जाएंगी। इसके अलावा जैसे यहाँ बताया कि हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर होता है। लेकिन स्टूडेंट विंडो एक्सप्लोरर क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर कोई फोल्डर ओपन करती हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है साइड पर, दिस इज ये एक विंडो एक्सप्लोरर है। अब यहाँ से जाके आप अपनी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फाइल्स को फोल्डर्स को चाहूँ डिलीट कर सकती हूँ, उन्हें ओपन कर सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड विंडो एक्सप्लोरर। तो स्टूडेंट ये अभी हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनको हम कंटिन्यू रखेंगे अपने अगले लेक्चर में भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने इस चैप्टर के। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। मैं बाद में भी आपसे कहूँगी अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इस चैप्टर की डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल से भी ये चीज़ें समझाई हुई हैं।